बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी नैब आला कार, ट्रायल कोर्ट गलत, इलेक्शन फरवरी में, और गैरत के नाम पर कत्ल। और आगाज करेंगे महंगाई की खबर के साथ। चीनी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी की कीमत 172 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। क्वेटा में चीनी 172 रुपए फी किलो और कराची में 170 रुपए किलो दस्तयाब है। इस्लामाबाद में चीनी 165 रुपए फी किलो मिल रही है। उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। चीनी की कीमत में इतना इजाफा क्यों किया गया, उमर हयात बताइएगा, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? आपको आगाह कर रहे हैं चीनी के हवाले से, जो कि मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। और न सिर्फ चीनी बल्कि दीगर अशियाए खुरोश की कीमतें भी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। कराची में लजबेला चौक के करीब नाले में गैस भर जाने से धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 8 अफराद जख्मी, जबकि नाले पर कायम दुकानों को नुकसान पहुंचा है। इसी हवाले से मज़ीद नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुर्रम गुलजार से, जो इस वक्त हादसे के मकाम पर मौजूद हैं। खुर्रम बताइए। इस वक्त हम मौजूद है लजबेला के इस मुकाम पे, जहाँ अब से कुछ देर कबल ही एक सेवरेज लाइन में धमाका हुआ है। 5 के तकरीबन लगभग ये पूरी सेवरेज लाइन है जो कि धमाके से एक साथ ही उड़ गई है, जो कि जिसकी वजह से शदीद नुकसान पहुंचा है। 5 से 6 दुकानें हैं जिनको जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। 3 दुकानें हैं जो कि होटल हैं वो तबाह हो गए हैं। इसमें 4 अफराद जो है वो जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तबी इमदाद के लिए अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आप मेरे रकम में ही देख सकते हैं कि गाड़ी के ऊपर ही धमाके में जैसे धमाका हुआ है और धमाके से जो मलबा बाहर आया है, जो मलबा उड़ा है, उसके नतीजे में ये गाड़ियाँ भी धमाके से उड़ गई और एक दूसरे पे जा गिरी हैं। इसके साथ ही ये सिर्फ पूरा रकबा है जहाँ पे ये लास्ट और ये लजबेला का मेन चौक कहलाता है, जो कि टर्न करता है पटेल पाड़े के जानिब। उस रास्ते पे ये धमाका हुआ है। चीप वगैरह लगा इस वक्त यहाँ मौजूद है और साथ ही ट्रैफिक पुलिस और रेंजर्स के साथ साथ पुलिस एहलकार भी हम देख रहे हैं यहाँ मौजूद है, जो कि यहाँ पे जो लोग जमा हो गए उनको यहाँ से दूर हटाया जा रहा है। साथ ही ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद है, रेंजर्स भी हम यहाँ देख रहे हैं मौजूद है कि धमाका बताया जा रहा है। आप ज़ारा पर हमें अपडेट करे थे। नाज़रीन, बिजली की लोड शेडिंग और इजाफी बिलिंग पर अवाम सरापा एहतजाज हैं और लोग सड़कों पर निकल आए हैं। तमसा शरीफ और अटक में शहरियों का बिल जमा न कराने पर एहतजाज सामने आया। खानपुर में भी बिजली के बिल जला दिए गए। गुजरावाला में गैपको ऑफिस का घेराव कर दिया गया। टोबा टैक्सिंग में खवातीन ने एहतजाज किया। बिहाड़ी में भी ताजरों ने बिजली के बिलों से जालिमाना टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया। बिजली आती नहीं, बिल भारी भरकम आते हैं। पंजाब के शहरियों का मीटर शॉर्ट हो गया। खानपुर में जायद टैक्स वसूली के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। नवाकोट चौक पर बिजली के बिल जलाए, वापडा के खिलाफ शदीद नारे भी लगाए। दुहाई दी के 10 से 15 हज़ार महाना कमाने वाला 25 हज़ार का बिल कहाँ से भरे। बढ़ते हुए बिलों की वजह से तमाम आवाम जो है वो बहुत ही मुश्किल में है। एक तो आवाम की 500 रुपये जिसकी दिहाड़ी है और बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं, वो गरीब आवाम बिल कहाँ से बचे। अटक में भी आवाम ने एहतजाज किया। बस अड्डे से कचहरी चौक तक रैली निकाली। बोले कम तोड़ महंगाई में बिजली के इजाफी बिल आवाम की बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। 2 वक्त की रोटी खाएं या बिजली के बिल जमा कराएं। गरीब आवाम कहाँ से जमा करवाए। आप लोगों की गलती है। 5 रुपए बिजली बढ़ी है, आप लोगों ने बिल जमा करवाए हैं। 10 रुपए बढ़ी है, आप लोगों ने फिर जमा करवाए हैं। आज 12 रुपए से 50 रुपए यूनिट चली गई है। हम करवाते रहेंगे जमा। कब तक हम खामोश रहेंगे। तौसा शरीफ में बिजली के टैरिफ और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी और शहरियों ने मिलकर एहतजाज किया। मुतालबा किया कि बिजली के बिलों से इजाफी टैक्सेस खत्म किए जाएं। बिहाड़ी में भी इजाफी टैक्सेस के खिलाफ ताजिर सड़कों पर आए। कहा ऐसे जालिमाना टैक्सेस हमें किसी सूरत कबूल नहीं। अवाम पहले ही महंगाई की वजह से परेशान हैं। बिजली की कीमतों में इजाफा और महंगाई के खिलाफ दीगर शहरों में भी मुजाहरे किए गए। और पेशावर में महंगी तरीन बिजली और भारी भरकम बिलों के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल हवा में उछाले और जलाकर अपने गमों किया। मजीद बताएंगे मोहम्मद नौमान। गुलबहार में हम सनम चौक पर मौजूद हैं। हमारे साथ एक सूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका कितना बिल आया है। ये आप देखें, मैंने जो है वो एक ऐप के जरिए अपना बिल मालूम किया है, तो आप देखें मौजूदा बिल 33,761 रुपये आया हुआ है। मैं रिक्शे का ड्राइवर हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं एक से पूरा करूँगा। आप खुद सोचें, मैं रोटी बच्चों को खिलाऊँगा, क्या करूँगा भाई, आप खुद सोचें।
और लोग ये कहते हैं कि इनकी इतनी आमदन नहीं है कि वो दीगर अखराजात। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से ट्वीट किया गया है, पिंजरा पुल की तामीर नौ के लिए मुतालिका इदारों को अहकामात जारी, जल्द बलूचिस्तान के अवाम का देरीना मसला हल हो जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से ट्वीट किया गया है। खबर देंगे आपको तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स किए हैं। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज अदालत से गैर हाजिर हो गए और जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पीर तक अगर कोई ना आया तो फैसला सुना दिया जाएगा। सजा मुअत्तली की दरखास्त इस वक्त अहम मोड़ पर है। 15 से 20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं। हम ट्रायल कोर्ट वाला काम नहीं करेंगे। अमजद परवेज की अदम हाजिरी पर अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि पीर तक अगर कोई ना आया तो हम फैसला सुना देंगे। उनकी जानिब से कहा गया कि 15 से 20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं। अमजद परवेज हाजिर नहीं हुए। इस हवाले से सजा मुअत्तली की दरखास्त पर अब समाअत चेयरमैन पीटीआई की मुलतवी कर दी गई है पीर तक, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज अदालत में पेश नहीं हुए थे। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत का हुक्म जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये हुक्मनामा जारी किया है। वकील के आइंदा समाअत पर सेहतियाब न होने पर मुतबादिल इंतज़ाम फराहम करने का हुक्म दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने समाअत मुलतवी करने की मुखालफत की थी। इसी हवाले से मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा एहतशाम खयानी से। जी एहतशाम, अपडेट कीजिएगा, क्या हुक्मनामा सामने आया है? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आपसे कुछ देर पहले जो समाअत की थी उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज आज अदालत के सामने पेश नहीं हुए थे। अब अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि पीर के रोज की समाअत में अगर अमजद परवेज पेश नहीं होते, उनके वो सेहतियाब नहीं होते, तो इलेक्शन कमीशन मुतबादिल इंतजाम करे, यानी कोई और वकील अदालत के सामने दलाइल देने के लिए पेश करे या फिर उनके जो एडिशनल डायरेक्टर लॉ अदालत में पेश हुए थे उनको भी ये कहा जाए। बहुत शुक्रिया एहतशाम खयानी, अपडेट कर रहे थे आप। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि इलेक्शन फरवरी के वस्त तक होने का इम्कान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की। राना सनाउल्लाह का कहना था इलेक्शन हल्काबंदियों के 54 रोज़ के बाद होना है। 14 दिसंबर को हल्काबंदियाँ मुकम्मल हो जाएंगी। इस मौके पर एहसन इकबाल ने कहा 2018 के इंतखाबात में RTS को बिठाया गया। हमने इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की शफाफियत पर भी बात की है। इलेक्शन कमीशन ने तजावीज़ पर अमल की यकीन दहानी कराई है। हमें यकीन दिलाया है कि वो इलेक्शंस को जल्द अज जल्द करने के लिए, बर वक्त आइन और कानून के मुताबिक करने के लिए अपना आइनी फरीज़ा सरअंजाम देगा। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के आइंदा इंतखाबात मुल्क के लिए एक संग मील हैं, चूँकि जो मुल्क के मुआशी चैलेंजेस हैं इसके लिए ज़रूरी है कि फिलफौर एक मुंतखब हुकूमत, आइनी और जमहूरी तौर पे ऐसी हुकूमत जिसके पास पूरा मैंडेट हो, वो आके मुल्क की मईशत को इस्लाहात के ज़रिए मुस्तहकम करने के लिए अपना जमहूरी किरदार अदा करें। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला भी जारी है। वक्त हुआ ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए डॉलर महंगा तरीन और फातिमा के लिए एहतजाज। अब खबर शामिल करते हैं हम। नैब को आलाकार के तौर पर मखसूस अफराद के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। नैब कानून का मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के अहद चीमा की जमानत मनसूखी केस में रिमार्क। नैब अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। नैब को बतौर आलाकार मखसूस अफराद के खिलाफ बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। एहतसाब के अमल को दागदार किया गया। नैब कानून को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अहद चीमा की जमानत मनसूखी के केस में रिमार्क्स। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया अहद चीमा के केस में असर-ए-नौ तहकीकात की गई। दोबारा तहकीकात में नतीजा निकला कि अहद चीमा पर नैब का केस बनता ही नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर बरहमी का इजहार किया। जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया, अहद चीमा 3 साल जेल में रहे। अब नैब कहता है केस ही नहीं बनता। अहद चीमा के जेल में गुजारे गए 3 साल का मवादा कौन करेगा? नैब रवैये की वजह से ब्रिगेडियर असद मुनीर ने खुदकुशी कर ली। असद मुनीर इंतकाल के बाद अदालत से बरी हो गए। नैब ईमानदार लोगों के साथ इस किस्म का रवैया क्यों रखता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि नैब में प्रोसिक्यूटर रहा हूँ, इसलिए सिस्टम से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। नैब में ब्लू, येलो और डार्क रूम बनाए गए हैं जिनका मकसद सिर्फ सियासत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मजीद कहा, अच्छी बात है कि नैब तरामीम से मुल्जिमान को जमानत का हक दिया गया। इदारे मुस्तहकम होंगे तो हुकूमत चलेगी। इदारों में इस्तेहकाम लाना हमारी जिम्मेदारी है। अहम खबर दें आपको, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा की मुलाकात हुई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा की मुलाकात हुई है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, क्या तफसीलात हैं इस मुलाकात की? जी बिल्कुल, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 38 तलबा का एक वक्त इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर है और इस वक्त में 9 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म शामिल हैं और इन तालिब इल्मों की आज BHU में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुलाकात हुई है और ISPR ने इस मुलाकात की तफसीलात जारी की हैं। उसके मुताबिक एक इंटरेक्टिव सेक्शन भी हुआ इस मुलाकात में और आर्मी चीफ ने रीजनल सिक्योरिटी इशूज़ के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इस खित्ते में अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए, इन तमाम के ऊपर एक मुफस्सिल गुफ्तगू की और तलबा के ऊपर जोर दिया कि वो पाकिस्तान के दौरे से हासिल होने वाली मालूमात या जो उनका परसेप्शन है पाकिस्तान में, जो कुछ उन्होंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा, उसके हवाले से पाकिस्तान का एक परसेप्शन बिल्डअप करें। और इसके साथ ही आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियतें पाई जाती हैं, पाकिस्तान के अवाम बहुत बासलाहियत हैं और इसके साथ ही उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की खिदमत का जिक्र किया और उनका कहना था कि जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में की है, पूरी दुनिया को उसका इदराक करना चाहिए। और इसके साथ ही जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है खास तौर पर उसको भी उजागर किया और उसका कहना था कि बैनुल अक़वामी बरादरी को चाहिए कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत का जो एक गैर कानूनी, गैर आईनी तसल्लुत है और जिस तरह से इस वक्त भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, तो आलमी बरादरी को चाहिए कि वो इसका नोटिस ले और इस वक्त जो वहाँ पर एक इंसानी बहरान या इंसानी अलमिया जन्म ले रहा उसका भी पूरी दुनिया को नोटिस देना चाहिए। इस मौके पर तलबा का कहना था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उनकी जो मुलाकात है वो बड़ी मुस्बत रही और जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन मिली और जिस तरह से एक इंटरेक्टिव सेशन हुआ वो इंतहाई मुस्बत था और उसके ऊपर उन्होंने आर्मी चीफ का शुक्रिया भी अदा किया। जी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा की मुलाकात हुई है। सलमान, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है। शफाफ इंतखाबात के लिए अमरीकी हिमायत का इरादा। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने दो तरफा आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए हिमायत का इजहार किया। अमरीकी सफ़ीर ने मुस्तक़बिल की तामीर के लिए US पाकिस्तान ग्रीन अलायंस के साथ और उसके ज़रिए काम की ख्वाहिश का इरादा भी किया। मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात करके खुशी हुई। अभी आपको लिए चलेंगे कराची, जहाँ निगरान वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पिछले 30-40 बरस में दुनिया तब्दील हो गई, हमारे अंदाज क्यों बदल गए? मैं कमेटी रूम में अभी कह रहा था कि ये धरती, ये सूफिया की धरती है, ये धरती सूफिया की धरती है। यहाँ से ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उठे। 90 लाख हिंदू मुसलमान होते हैं। क्या वो किसी जबर की बुनियाद पर मुसलमान हुए? क्या किसी डंडे की बुनियाद पर मुसलमान हुए? करीब बिठाया, जिस घड़े से खुद पानी पिया ख्वाजा साहब ने, उसी घड़े से उन लोगों को पिलाया जो करीब आए, दीन की बात उन तक पहुंचाई। ये पूरी कायनात, ये इंसानियत, ये खुदाई कुनबा है। इस कुनबे के सर पे हाथ रखना है। जड़ावाला जैसे वाकयात हमारे मुल्क के
इस वक्त कराची में निगरां वजीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और अभी आपको खबर देंगे, खैरपुर में रानीपुर वाक़े के खिलाफ पैरामेडिकल स्टाफ और सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया। ह्यूमन राइट्स और खैरपुर मेडिकल नर्सिंग कॉलेज के ताउन से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने फातिमा के बेहिमाना कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और मुतालबा किया कि मासूम फातिमा के साथ इंसाफ किया जाए। बसूरत दीगर हमारा एहतजाज जारी रहे। आगे बढ़ते हैं। कराची सच्चल बखरगोट में गैरत के नाम पर बाप ने बेटी की जान ले ली। फायरिंग करके बेटी और उसके दोस्त हसन को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने लड़की के वालिद डॉक्टर रफीक समेत 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम का एतराफ़ कर लिया है। खेल के मैदान से खबर, पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में भी अफगानिस्तान को धूल चटाई है। ग्रीन शर्ट्स ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली है। से ज्यादा IQ लेवल ब्रिटिश पाकिस्तानी तालिबा महानूर चीमा ने नई तारीख रकम कर दी। GSSE के इम्तिहान में 34 मज़ामीन में रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की। O लेवल इम्तिहान में 10 मज़ामीन में स्कूल से और 24 प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर दिए। तमाम में ग्रेड हासिल किया। मेंसा IQ टेस्ट में महानूर का स्कोर 161 रहा। वो जहानत के लिहाज से दुनिया की सरफहरिस्त 1% अफराद में से हैं। अहम खबर दें आपको हंगरी से। 2023 में जैवलिन थ्रो के मुकाबले कौमी जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल के लिए कर लिया है। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 77.63 और दूसरी 81.53 मीटर की थ्रो की है और यूं उन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 2023 में जैवलिन थ्रो के मुकाबले कौमी जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। और हिम्मत और हौसले की मिसाल बडगराम रेस्क्यू ऑपरेशन के हीरो साहब खान बहिम्मत नौजवान बने हैं दुनिया बोले में मेहमान। रेस्क्यू ऑपरेशन का हाल सुनाया, बताया कि फौजी जवान भी हमारे साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश थे। अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं। फराज आओ सितारे सफ़र के देखते हैं। ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले मुमताज़ शायर अहमद फराज को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। अहमद फराज का कलाम आज भी ज़ुबान ज़द-ए-आम। अहमद फराज उर्दू, फ़ारसी, पंजाबी समेत दीगर ज़ुबानों पर भी मुकम्मल उबूर रखते थे। अदबी खिदमात पर उन्हें हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान और निगार अवार्ड से नवाजा गया। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।